हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर बिलियन चैप्टर में एक नया टॉपिक के साथ आपसे बात होगी। और ये आज का नया टॉपिक है अनआदर्श बिलियन। अनआदर्श बिलियन, ये आज का टॉपिक है अनआदर्श बिलियन, यानी इसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। थोड़ा सा हम लोग इसको जानने से पहले हमने बात किया है आदर्श बिलियन को। जब तक आप आदर्श बिलियन नहीं जानेंगे, आप अनआदर्श बिलियन को नहीं जान सकते हो। तो आदर्श बिलियन क्या है? आदर्श बिलियन क्या है बाबू? कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श बिलियन कहते हैं। और भैया जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनआदर्श बिलियन कहते हैं। हो तो गया, यानी वैसे बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि वैसे बिलियन, यानी कि पहला पॉइंट अगर हमको बोला जाए कि अनआदर्श बिलियन क्या है, तो क्या है अनआदर्श बिलियन? तो वैसे बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे अनआदर्श बिलियन कहते हैं। अनआदर्श बिलियन कहते हैं। यानी कि अगर बोले जाए कि भैया आप एक काम कीजिए कि आदर्श बिलियन और अनआदर्श बिलियन के बीच में अंतर लिखिए, तो पहले आप, तो पहला अंतर तो आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो पहला अंतर? जल्दी बोलो ना, क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, जल्दी क्या बोलना चाहोगे? तो बोलना यही चाहेंगे कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे आदर्श बिलियन कहेंगे, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उसे अनादर्श बिलियन कहेंगे। इसका मतलब कि राउल्ट के नियम में क्या होता है कि किसी भी घटक का वास्ता बराबर होता है उस घटक के मोल अंश और उस घटक के शुद्ध वास्ता के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमको b के घटक का निकालना है वास्ता, तो क्या करेंगे बताओ? तो b का मोल अंश तथा b घटक का शुद्ध वास्ता। क्या नहीं समझ में आया? यानी कि जिसका भी निकालना है, a का निकालना है तो a का मोल अंश, और जिसका निकालना है उसी का शुद्ध वास्ता का गुणनफल के बराबर होगा। अगर हमको b का निकालना है तो b का मोल अंश गुणे ही, तो ये भैया ये तो राउल्ट का नियम हो गया। सर इसमें कह रहा है कि सर राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। एकरा माने यही बाबू कि पीए जो होगा वो बराबर नहीं होगा मोल अंश और उसके शुद्ध वास्ता। सर ये बराबर नहीं होने का मतलब सर ये वास्ता कम भी हो जाएगा। बोले हाँ बाबू, कम भी हो सकता है, यानी इन दोनों के गुणनफल से कम हो जाएगा। हमने हाँ बाबू। सर ज्यादा भी हो सकता है। हमने हाँ बाबू। इसका मतलब सोचिए, यानी कि अनआदर्श बिलियन दो तरह का होगा। हाँ, काहे? एक कम वास्ता बोला, एक अधिक वास्ता बोला। हमने हाँ बाबू। जब अनआदर्श बिलियन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बोलेंगे कि यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जो एक हो ज्यादा वाला वास्ता बोला और एक कम वास्ता बोला। हाँ, एक ज्यादा वास्ता बोला और एक कम वास्ता बोला। एक ऐसा बिलियन, ऐसे अनआदर्श बिलियन जिसमें जितना वास्ता होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा, और एक ऐसा अनआदर्श बिलियन जिसमें जितना वास्ता होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। वो यानी दो तरह का होगा। हमने हाँ। अच्छे, अगर पीवी बोला तो ये बराबर नहीं है किसका? एक्सपी और पीवी नोट के बराबर नहीं। तो पहला ये एक तरह का परिभाषा हुआ, आप इससे पहले आप नोट करें। अब देखो
फिर इसके बाद क्या करेंगे हम? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या बोले कि अब देखिए दूसरा बिंदु यहाँ पे आपको सीखना है। दूसरा बिंदु पे हमने सीखना है कि इसमें दूसरा बिंदु क्या हो सकता है। दूसरा बिंदु क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला बाबू, यहाँ पे क्या बोला, देखिए यहाँ कि आदर्श विलयन में क्या होगा, देखिए विलयन बोला, यहाँ पे शब्द है विलयन के। तो विलयन में दो चीज है, एक वो विलायक होना चाहिए, एक वो विलय होना चाहिए। तो मान लो कि ये विलायक है हमारा, चाहे विलय है, और ये विलय होती है, विलायक होगा, जाहिर सी बात है। तो ए है, ए बी 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 बी। अब बोले इसके बीच में आकर्षण बल होगा, हम बोले हाँ। सर इसके बीच में भी आकर्षण बल होगा, हम बोले हाँ। तो बाबू आदर्श विलयन के लिए दोनों का आकर्षण बल समान होना चाहिए। आदर्श विलयन के लिए दोनों का आकर्षण बल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। पहले कुछ लड़के का कमेंट्स आया सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो इसका पिछले लेक्चर में यहाँ पे लड़का लोग को समझ में नहीं आया, तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल दे कि इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल, जैसे ये विलय है मान लो, तो विलय में भी अणु से बना होगा। तो विलय में जब अणु से बना होगा तो उसके बीच का जो घटक कण है, उसके बीच का जो आकर्षण बल है, और बी के बीच का जो घटक कण है उसका जो आकर्षण बल है, दोनों का आकर्षण बल समान होना चाहिए लगभग, यानी कि प्रकृति समान होना चाहिए दोनों का। अब हम दोनों को मिला दिए, विलायक है मान लो। अब ये हमारा विलयन बन रहा है, तो विलयन कैसे बनेगा, दोनों को मिलाएंगे तो जाके विलयन बनेगा। अब यहाँ पे विलयन बनेगा तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, तो अब यहाँ पे नया आकर्षण बल होगा, काहे नहीं। अब ये ए है और अब इन दोनों को जब मिला दिए तो ये तो पूरा ए था, ये पूरा बी था। अब ये दोनों को मिला दिए तो अब नया आकर्षण बल बनेगा, और किसके बीच में नया आकर्षण बल बनेगा, तो ए और बी के बीच में नया आकर्षण बल बनेगा। तो जब ए और बी के बीच में नया आकर्षण बल बनेगा, तो बताओ ए और बी के बीच में नया आकर्षण बल बनेगा, ठीक है। ए और बी के बीच में नया आकर्षण बल बनेगा, बोले हाँ, ए और बी के बीच में नया आकर्षण बल बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ए और बी के बीच में नया आकर्षण बल बनेगा तो जो इसका आकर्षण बल होना चाहिए इन दोनों के बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच के बराबर होगा तो वो आदर्श विलयन होगा, नहीं तो आदर्श विलयन नहीं होगा। इसका मतलब कि अनादर्श विलयन में जो घटक होगा ए और बी के बीच का जो आकर्षण बल होगा, शुद्ध घटक के आकर्षण बल से क्या होगा, भिन्न होगा। हमने हाँ हो तो गया सर जी। अगर आकर्षण बल इन दोनों के आकर्षण बल के समान होगा तो आदर्श विलयन इन दोनों के आकर्षण बल से भिन्न होगा, तो अनादर्श विलयन। क्या यानी अब हमको बताओ दूसरा बिंदु समझ में आया कि नहीं आया? तो दूसरा बिंदु क्या करता है, जल्दी बताओ। दूसरा बिंदु क्या करता है कि ए बी घटक ए तथा बी घटक वाले, ए तथा बी घटक वाले वैसे विलयन को अनआदर्श विलयन कह सकते हैं। जिसमें घटक ए तथा बी के बीच का, जिसमें ए तथा बी के बीच का आकर्षण बल शुद्ध घटक आकर्षण बल शुद्ध घटक ए तथा बीबी से भिन्न होता है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल होगा, इन दोनों के जो शुद्ध घटक है इनके आकर्षण बल से भिन्न होगा। सर फिर सब समझ में नहीं आया? हम बोले का समझ में नहीं आया बाबू, ये पहले अणु था, ये शुद्ध विलायक का तो अणु था। जैसे मान लो कि खाली लड़का है कि खाली लड़की है, तो लड़का और लड़की के बीच में, लड़का के बीच में आकर्षण होगा, यहाँ लड़की के बीच में आकर्षण होगा। अब दोनों को मिला दी तो अभी लड़का लड़की हो गया, अब इनके बीच में आकर्षण देखना होगा।
तो इनके बीच का आकर्षण लड़का लड़का के आकर्षण से और लड़की लड़की के आकर्षण से भिन्न होगा। अब ऐसे समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे इनका आकर्षण क्या होगा कि शुद्ध घटक के आकर्षण से भिन्न होगा। अगर भिन्न होता है तो उसे अनादर्श विलयन करते हैं। फिर से टेंशन हो गया। भिन्न होने का मतलब सर कम हुआ कि बेसी होगा। हम हो सकता है कम भी हो जाए और हो सकता है बेसी भी हो जाए, अधिक भी हो जाए। अगर इन दोनों के बीच का आकर्षण बल इन दोनों के आकर्षण बल से कम हो गया तो क्या होगा? वाष्पदाब क्या हो जाएगा? कम जाएगा। सॉरी, आकर्षण बल कम हो गया तो कम जब हो गया, आकर्षण बल कम हो गया तो ये वाष्पदाब आसानी से वाष्प में जाएगा, यानी वाष्पदाब क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर इन दोनों के आकर्षण बल से आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा हो गया तो ये वाष्पदाब नहीं बनेगा। तो इसका मतलब वाष्पदाब कम भी जाएगा और वाष्पदाब अधिक भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अनादर्श विलयन कितना तरह का होगा? दो तरह का होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि अनादर्श विलयन कितने तरह का होगा? दो तरह का। लेकिन दोनों में किसका टेंशन करना है? तो आकर्षण बल का। अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो एक अलग अनादर्श विलयन, आकर्षण बल कम है तो एक अलग अनादर्श विलयन। तो पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए यहाँ पे सारा खेला हम बात कर रहे हैं। सारा चीज बाबू हम आपको पहले ही बोल रहे हैं कि सारा चीज यहाँ पर सारा चीज आकर्षण का है। अब आप ही बताओ कि अगर हम दोनों को मिलाते हैं, अब इन दोनों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? अणु एक दूसरे को खींचेगा। अगर आकर्षण बल सुन लो कि अगर आकर्षण बल ज्यादा हो गया तो आकर्षण बल ज्यादा हो गया तो खींचेगा जोर से। जब जोर से खींचेगा तो दोनों एक दूसरे से सटेगा और जब सटेगा तो इनके बीच का गैप कम हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगा और जब दूरी कम हो जाएगा तो आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी आकर्षण बल कम जाने से, आकर्षण बल बेसी हो जाने से, आकर्षण बल अगर बढ़ जाएगा तो दोनों एक दूसरे से सटेगा तो आयतन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। हाँ, एक मतलब अगर ये 5 लीटर और 5 लीटर मिलाएंगे तो 10 लीटर नहीं होगा, 10 लीटर से कम हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? 5 लीटर और 5 लीटर मिला के 10 लीटर होना चाहिए। नहीं, काहे 10 लीटर हो जाएगा? काहे नहीं होगा 10 लीटर? ऐसे भी बोल सकते हो तुम, तो काहे नहीं हो सकती? 5 लीटर 10 लीटर। हमले बाबू रे, तुम इस चीज को नहीं ध्यान दे रहे हो। पहले अणु के बीच में जो आकर्षण था उससे भिन्न हो गया और यहाँ पे आकर्षण बल क्या हो गया? अधिक हो गया। जब आकर्षण बल अधिक हो गया तो अणु एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा। आकर्षण बल हो गया तो सटाएगा, खींचेगा जोर से, तो जोर से खींचेगा तो सटेगा कि नहीं सटेगा? अब जब सटेगा, एक दूसरे से सटेगा तो उनके बीच का दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जब उनके बीच का दूरी घट जाएगा तो आयतन भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यानी कि आयतन घट जाएगा, यानी जितना आयतन होना चाहिए उससे आयतन क्या होगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का अंतर जो होगा जीरो नहीं होगा, जीरो से कम हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। अच्छा सर जी, अगर इन लोगों के बीच में आकर्षण बल इनके बीच में सर जी आकर्षण बल नहीं रहा तो हम बोले बाबू रे, जब आकर्षण बल ना रहे दोनों मुंह फुला लिए सर आपन। आकर्षण बल नहीं है इसका मतलब दोनों के बीच में मुंह फूल गया और जब मुंह फूल गया तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा तो क्या होगा? दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगा। अब दूरी बढ़ेगा तो आयतन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इसका मतलब कि 5 लीटर और 5 लीटर कितना लीटर हो जाएगा? 10 से ज्यादा लीटर हो जाएगा। यानी आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है और आयतन में परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब कि बाबू सारा खेल आकर्षण का है। अगर आकर्षण बढ़ गया तो ऋणात्मक आयतन, आकर्षण बढ़ गया तो धनात्मक आयतन। कहने का मतलब यहाँ पे आयतन में परिवर्तन कैसा होगा बाबू? शून्य नहीं होगा। शून्य से या तो ज्यादा हो सकता है या शून्य से कम जा सकता है। कहने का मतलब कि वैसे विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन कहते हैं जिनमें विलायक तथा विलय को मिलाने पर
आयतन 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 में परिवर्तन तथा आयतन में परिवर्तन तथा एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। शून्य नहीं होता है। इसका मतलब कि डेल्टा भी मिक्सिंग शून्य नहीं होगा। डेल्टा एच, भैया मिक्सिंग का मतलब मिश्रण यार, मिश्रण शून्य नहीं होगा। यानी कि आपको डेल्टा भी मिक्सिंग शून्य नहीं होगा, डेल्टा एच मिश्रण एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। यानी वैसे विलयन जिसमें अगर आप विलय तथा विलायक को मिलाओगे तो उसमें आयतन में परिवर्तन क्या होगा? शून्य नहीं होगा। इसका मतलब कि 5 लीटर और 5 लीटर 10 लीटर नहीं होगा। हो सकता है 10 लीटर से ज्यादा हो जाए, हो सकता है 10 लीटर से कम हो जाए। यानी ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन। पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए हमने क्या बोला। अब देखिए आदर्श विलयन के प्रकार, अनादर्श विलयन के प्रकार। अब देखिए अनादर्श विलयन के प्रकार, देखिए अनादर्श विलयन दो तरह के होते हैं। अनादर्श विलयन कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। अनादर्श विलयन कितने तरह के होते हैं? जल्दी बता दो। तो दो प्रकार के होते हैं। तो कैसे सर दो प्रकार कैसे कह दिए? हम बोले बाबू रे ये एगो कहता नहीं ना, एगो कह रहे हैं ना कि एगो में आयतनवा बढ़ जा रहा है और एगो में आयतनवा घट जा रहा है। तो एगो में धनात्मक होगा, बढ़ेगा तो धनात्मक और घटेगा तो ऋणात्मक। यानी कि हम दो तरह का बोलेंगे। पहला ये बात करेंगे कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। यानी कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें धनात्मक विचलन प्रदर्शित होता हो। अब यहाँ पे समझना है सर, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन सर समझ में नहीं आ रहा। हम बोले कि बाबू रे इसमें जो अनादर्श विलयन होगा इसमें हर चीज धनात्मक होगा। सर जी कैसे कह दे रहे सर धनात्मक होगा? हमने देखो ना बाबू कैसे होगा। जिससे मान लो कि अब आप तो समझ में आ गया होगा कि बाबू रे कि अगर आपसे बोला जाए कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बीच में अंतर लिखिए, तो हम तो समझते हैं कि आप लोग लिख लीजिएगा। कैसे लिख लीजिएगा? तो बोलेंगे जो विलयन रॉड के नियम का पालन करेगा उसे आदर्श विलयन, जो विलयन रॉड के नियम का पालन नहीं करेगा उसे अनादर्श विलयन। वैसे विलयन जिसमें घटक के बीच का आकर्षण बल शुद्ध घटक के समान होता है तो आदर्श विलयन। वैसे घटक जिसमें घटकों के बीच का आकर्षण बल शुद्ध घटक से भिन्न होता है तो अनादर्श विलयन। वैसे विलयन जिसमें आयतन में परिवर्तन और एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है तो आदर्श विलयन। वैसे विलयन जिसमें आयतन में परिवर्तन और एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होता है तो अनादर्श विलयन। आप तो हम समझते हैं कि आप इसको लिख भी सकते हैं। अब आपको हमने उसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, यानी कि ऐसा अनादर्श विलयन होगा जिसमें धनात्मक प्रदर्शित। सर जी नहीं समझ में आया तो हम समझे। जैसे मान लो कि हमारा इथाइल अल्कोहल है, जिससे हम क्या है यहाँ पे हम दो चीज के हैं। एक ऐसा है कि हम क्या किए कि अल्कोहल ले लिए और वो कौन सा अल्कोहल ले लिए? यहाँ पे इथाइल अल्कोहल ले लिए C2H5OH, आप लोग तो जानते हैं। और हम एक वाटर ले लिए। अब इथाइल अल्कोहल और वाटर ले लिए। अब हम क्या किए? दोनों को मिला दिए।
तो दोनों को मिला दिए। तो अब हमको क्या करना है, इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच का आकर्षण देखना है कि नहीं। अब देखिए इसका मतलब थोड़ा समझिए, इसको एग्जांपल के तौर पे देखिए। देखिए इथाइल अल्कोहल को C2H5OH बोलते हो, OH बोलते हैं। यहां पे भी क्या है, C2H5OH, यहां पे बोलते हैं C2H5OH। अरे काफी है इतना तो, C2H5OH ये हमारा अल्कोहल है। अच्छा अब यहां पे वाटर नहीं लेकर के हम यहां पे एसीटोन लेंगे, वाटर भी ले सकते हैं, यानी कि एक तरह का अल्कोहल और वाटर भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होगा। हम उसको एग्जांपल में भी लिखवा देंगे। अच्छा अब देखिए क्या होगा, अब क्या हुआ आप ही बताइए। यहां पे आपको मालूम है, आप लोग तो विद्वान हो आप लोग, कि ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। ऑक्सीजन कैसा है, बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इसको इधर की ओर खींचेगा। हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है। तो आप लोग बताओ कि एक बहुत ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है, वैद्युत ऋणात्मक का मतलब कि बेईमान, एक तरह का बेईमान है, साझा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा। हम पैसा मिलाए और पैसा मिलाने के बाद हम उस पैसा को अपनी ओर खींचना करें, जो मिलाया है उस पैसा को अपनी ओर मिलाना खींचना शुरू कर दिए। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का हमने साझा किया है, इस इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन खींचना चाहेगा। जब ऑक्सीजन खींचना चाहेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जब ज्यादा बढ़ेगा तो इसमें ऋण आवेश, आंशिक ऋण आवेश, तो उसको इस तरह से सूचित करेंगे। और हाइड्रोजन पे आंशिक धन आवेश, उसको हम इस तरह से सूचित करेंगे। फिर तो ऐसे तो सब अणु में होगा आंशिक ऋण आवेश और आंशिक धन आवेश, आंशिक ऋण आवेश और आंशिक धन आवेश, आंशिक ऋण आवेश और आंशिक धन आवेश। होगा या नहीं होगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब इन लोगों के बीच में आकर्षण बल होगा। अब यहां पे आकर्षण बल होगा, अब यहां पे आकर्षण बल होगा, यानी कि ये हमारा इथेनॉल है और इन लोगों के बीच में एक आकर्षण बल है और वो आकर्षण बल है हाइड्रोजन बंधन। इसको कौन सा बंधन बोलेंगे, हाइड्रोजन बंधन, बॉन्डिंग। यानी इनके बीच में हाइड्रोजन बंधन है। अब इन लोगों के बीच में, ये अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंधन है। यानी प्यार से जिंदगी जी रहा था, हीरो हीरोइन के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था और इस हीरो हीरोइन अपना बहुत ज्यादा अट्रैक्शन करने के बावजूद अपना जिंदगी बहुत इस्तेमाल से, बहुत आराम से जी रहा था सब। अब इसमें क्या किया हमने, क्या किया, एसीटोन मिला दिया। एसीटोन यानी विलेन मिला दिया, एसीटोन यानी क्या किया, एसीटोन मिला दिया, विलेन मिला दिया। अब विलेन क्या करेगा, तो विलेन क्या करेगा, इस हीरो और हीरोइन के बीच में आ जाएगा। तो जैसे बीच में आ जाएगा, इन दोनों का बीच का आकर्षण बल टूटेगा। अब बताइए इसके बीच में आ गया तो इन दोनों के बीच का आकर्षण बल टूटेगा, इसके बीच में आ गया तो इनके बीच का आकर्षण बल टूटेगा। इसका मतलब इस जितने भी अणु होगा सभी अणु के बीच का आकर्षण बल तो टूट जाएगा। बोले हाँ सर जी, जब इनों के बीच में आकर्षण बल टूटा, पहले कुछ नहीं था, तो हीरो हीरोइन के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण था, दोनों एक दूसरे से सटल था। अब जैसे ही विलीन हो गया, इनों के बीच का आकर्षण बल टूट गया, और टूट गया तो क्या होगा, दूरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नहीं, इसका मतलब कि इसमें पहला बिंदु बढ़ेंगे कि इसमें घटकों के बीच का आकर्षण बल, जो घटक का है उनके बीच का आकर्षण बल शुद्ध घटक की तुलना में क्या हो जाता है, कम जाता है। पहला बिंदु यानी कि घटकों के बीच का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, यानी कि शुद्ध घटक से क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यानी कि पहला बिंदु में क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे सबसे बात करना चाहेंगे तो आकर्षण बल का, यानी कि घटकों के बीच का, घटकों के बीच का आकर्षण बल, घटकों के बीच का आकर्षण बल शुद्ध घटकों के बीच का आकर्षण बल शुद्ध घटक
शुद्ध घटक की तुलना में, यहां पे बात करें विलयन में ना, विलयन में घटकों के बीच का आकर्षण बल शुद्ध घटक के तुलना में कम होता है। अब बताओ घटकों का बीच का जो आकर्षण बल होगा विलयन में, घटकों के बीच का आकर्षण बल शुद्ध घटक के तुलना में कम होता है। सर यानी कि आकर्षण बल में कमी हो जाएगा? बोले हाँ बाबू, आकर्षण बल में कमी हो जाएगा। सर जी जब आकर्षण बल में कमी हो जाएगा तो सर क्या होगा? हम बोले जैसे आकर्षण बल में कमी हो जाएगा ये आसानी से ये वाष्प अवस्था में जाएगा। इसका मतलब वाष्पदाब में क्या हो जाएगा? यानी घटक का वाष्पदाब रॉड के नियम से जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। यानी कि हमको आकर्षण बल में कमी होने के कारण बल में, अब आप ही बताओ, अब जैसे क्या होगा कि इनके बीच में आकर्षण बल खत्म हो गया तो ये आसानी से थोड़ा सा गर्म करेंगे तो फट से ये अपना, क्योंकि आकर्षण है ही नहीं है तो क्या होगा, ये फट से क्या हो जाएगा? आकर्षण बल है ही नहीं तो ये फट से वाष्प में चला जाएगा। पिताजी नहीं रहते हैं घर पे, पिताजी जैसे ही घर पे नहीं रहते हैं तो जैसे ही कुछ लुभावना चीज देखते हो तो फट से घर से बाहर निकल जाते हो। तो ठीक उसी तरह से जैसे ही इन लोगों के बीच में आकर्षण बल टूट गया तो जैसे ही गर्म करेंगे, जैसे ही हीट देंगे तो फट से वेपर में चला जाएगा, वाष्प अवस्था में चला जाएगा। कहने का मतलब कि आकर्षण बल में कमी होने के कारण वाष्पदाब रॉड के नियम के तुलना में अधिक हो जाता है। यानी कि जितना होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे जो PA है वो ज्यादा हो जाएगा। किससे? XA और PA नॉट से। क्या हो जाएगा बाबू? यानी जितना उसका वाष्पदाब होना चाहिए उससे उसका वाष्पदाब क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से PB का भी वाष्पदाब क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा XB PB नॉट से। अगर A को B में या B को A में डालें तो इसके आधार पे, अगर इसी तरह से जो घटक का वाष्पदाब है जितना होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखिए, अब यहां पे आप लोग समझ में आ गया होगा कि यहां पे वाष्पदाब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। काहे ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि आकर्षण बल में कमी हो गया। अब बताओ, तुम ही बता दो, तो तुम ही लोग बताओ बाबू, तुम लोग बताओ क्या हुआ जब आकर्षण बल में जैसी कमी हो जाएगा, आकर्षण बल में कमी हो तो वाष्पदाब बढ़ जाएगा। तो बताओ विलयन का वाष्पदाब नहीं बढ़ जाएगा? यानी कि अगला अतः विलयन का वाष्पदाब विलयन का वाष्पदाब आदर्श विलयन से अधिक हो जाता है। यानी जितना होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जितना विलयन का वाष्पदाब जितना होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा बाबू? अधिक हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद आप समझो यहां से। अब आप बताओ, इस चीज को लिखना है बाबू। अब यहाँ पे देखना फिर से एक बार कि हमने क्या किया कि जैसे दोनों को मिलाया, दोनों के बीच में आकर्षण बल में कमी हो गया। जब आकर्षण बल में कमी हो तो दोनों के बीच में दूरी बढ़ेगा तो आयतन में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? तो आकर्षण बल में कमी होने के कारण देखिए बाबू, हर टॉपिक यहाँ पे आकर्षण बल में कमी,
अब देखिए यहाँ पे आकर्षण बल में जैसे ही कमी होगा तो आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ जाएगा, 5 लीटर अगर ये और 5 लीटर ये मिलाएंगे तो 10 लीटर से ज्यादा हो जाएगा। काहे 10 लीटर से? क्योंकि इन दोनों के बीच का आकर्षण बल टूट गया। अब जैसे ही टूट गया तो ये जैसे ही टूट गया बाबू रे खींचने था तो आकर्षण बल तो सटल था, जैसे ही खींचा खींची टूट गया तो बाबू दोनों के बीच में दूरी बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? आयतन में वृद्धि हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आकर्षण में कमी होने के कारण आकर्षण बल में कमी होने के कारण आयतन में कमी हो जाता है। आयतन में वृद्धि हो जाता है। अब बताओ, अतः आयतन में परिवर्तन कैसा होगा? 5 लीटर और 5 लीटर 10 लीटर से ज्यादा हो जाएगा तो धनात्मक नहीं हो दोनों का अंतर। अतः आयतन में परिवर्तन धनात्मक हो जाता है। आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। अब बताइए क्योंकि यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे पहले तो बाबू रे पहले तो क्या होगा? यहाँ पे बंधन था। अब ये बंधन टूटेगा, हाइड्रोजन बंधन टूटेगा तब जाके दोनों के बीच में आएगा। तो इसका मतलब बंधन तोड़ना की जरूरत है और बंधन तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगा। और जब ऊर्जा की जरूरत होगा तो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा? धनात्मक होगा। जब भी ऊर्जा चाहिए तो धनात्मक होगा। यानी कि बंधन विखंडन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होगा। देखिए यहां पे धनात्मक होगा, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक और आयतन में परिवर्तन धनात्मक, इसीलिए इस विचलन को धनात्मक विचलन कहते हैं। इस विचलन को कौन सा विचलन कहते हैं? जल्दी बता दो। धनात्मक विचलन कहते हैं। समझ में नहीं आया बाबू? इसे कौन सा विचलन कहेंगे? धनात्मक विचलन। यानी डेल्टा एच मिश्रण जो होगा वो बराबर धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा। यानी कि यहाँ पे डेल्टा भी आयतन परिवर्तन क्या होगा? धनात्मक होगा। तो यहाँ पे भी डेल्टा एच मिश्रण जो होगा धनात्मक होगा। कैसा होगा? तो धनात्मक होगा। तो आप इसे पहले नोट करो। आप नोट करो पहले। अब देखिए अब थोड़ा सा समझिए। अब यहां पे समझिए थोड़ा सा, हम लोग क्वाथनांक की बात करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे क्वाथनांक का। देखिए क्वाथनांक क्या है थोड़ा सा समझें। मान ले ये बाबू वाष्प दाब है और ये आपका ताप है। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिएगा। ये है आपका वायुमंडलीय दाब, ये है वायुमंडलीय दाब। अब देखिए यहां पे क्या है कि हम मान लो कि अभी इस ताप पे वाष्प दाब इतना है। हमने क्या पढ़ाया है आपको कि ताप बढ़ाने पे वाष्प दाब बढ़ेगा। अब हमने ताप बढ़ाया, वाष्प दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ाया, वाष्प दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ा रहे वाष्प दाब बढ़ रहा है, 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 ताप बढ़ा रहे वाष्प दाब। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। जिस ताप पे
किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्वथनांक बोलते हैं। यानी क्वथनांक क्या है कि जिस द्रव का वाष्प दाब जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब सुनिए अब आप यहाँ पे सुनिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे ही हम यहाँ पे दोनों को मिला दिए तो जैसे ही मिलाया तो इस दोनों के बीच का आकर्षण बल टूट जा रहा है, तो देखिए वाष्प दाब बढ़ जा रहा है, तो वाष्प दाब बढ़ गया। पहले हमको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए ताप चाहिए था, अब हमको यहाँ से यहाँ तक ही ले जाने के लिए ताप चाहिए ना। यानी कि आप ही बताइए क्या होगा, हमको पहले से यहाँ ले जाने में जो ताकत लगता था उतना से यहाँ ले जाने में कम ताकत की जरूरत पड़ेगा ना, कम ऊष्मा देना पड़ेगा ना। यानी कि हमको जैसे ही इन लोगों का विलयन का वाष्प दाब में वृद्धि होने के कारण क्वथनांक में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। यानी ऐसे विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम जाएगा। यानी कि जब हम इथाइल अल्कोहल को मिलाएंगे तो इसका क्वथनांक कुछ होगा, जैसे एसीटोन डाल देंगे तो उसका क्वथनांक और घट जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि विलयन का क्वथनांक में अगला बिंदु है कि विलयन के वाष्प दाब में विलयन के वाष्प दाब में कमी होने के कारण वृद्धि होने के कारण आकर्षण बल में कमी होता है बाबू, तो कारण विलयन के वाष्प दाब में वृद्धि होने के कारण क्वथनांक में कमी हो जाता है। यानी ऐसे विलयन का अगर क्वथनांक होगा तो क्वथनांक दिमाग में बैठा लो कम होगा। यानी धातुओं में विचलन वाले जितने भी विलयन होंगे उनका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। उनका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। अब जानते हो ऐसे मिश्रण को न्यूनतम क्वाथी मिश्रण भी कहते हैं। अब ये अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे मिश्रण को न्यूनतम क्वाथी मिश्रण क्यों कहते हैं, यानी कैसे मिश्रण को न्यूनतम क्वाथी मिश्रण कहते हैं। आप पहले इसे नोट कर लो। नोट करो पहले आप। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक दो उदाहरण कर लेते हैं। अब इसमें कैसे का उदाहरण कर लिया जाए। उदाहरण में देखिए क्या क्या होगा। आप एक तो एसीटोन ले, एसीटोन प्लस। अब यहाँ पे दो चीज मिलाना है, बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम दो चीज मिलाना है, हमेशा दो चीज मिलाना है, दिमाग में बैठा लो। तो दो चीज मिलाएंगे तो एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फाइड। अच्छा दूसरा क्या है? एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, अच्छे। तीसरा है मिथाइल अल्कोहल प्लस जल। अच्छे अगला है इथाइल अल्कोहल प्लस जल। ये दिमाग में बैठाना है बाबू, ये आपको कई बार पूछा भी है, ठीक है। अगला है एसीटोन प्लस
बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन। आप पहले आप इसे नोट करो, इसे इस फिगर को भी नोट कर लो। अब देखिए क्या है इसमें, अगर हम आदर्श विलयन का ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे आदर्श विलयन का? हमने क्या किया, इधर वासुदाब ले लिया, कुल वासुदाब, और यहां पे मोलन्स ले लिया, और हमने ऐसा करके ग्राफ बनाया था। इसको छोटा कर देते हैं, इसको ऐसा हमने ग्राफ बना दिया था। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया था कि जब ग्राफ बनाया था तो यहां पे ऐसे था और ये ऐसे था। ये कब था ऐसा? जब हमारा आदर्श विलयन था तब। लेकिन कहते हैं क्या कि ये अनादर्श विलयन है। तो ये अनादर्श विलयन में क्या होगा कि जैसे ही हम डालते हैं आकर्षण बल में कमी हो जाता है और जितना वासुदाब होना चाहिए रॉड के नियम से उससे ज्यादा हो जाएगा। यानी रॉड के नियम से जो ज्यादा हो जाएगा यानी मतलब उसका विलयन ऐसे हो जाएगा। देखिए इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा हो गया, यानी कि पीए क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाना चाहिए, पीए ज्यादा हो जाना चाहिए, पीए एक्स ए पीए नॉट। उसी तरह से यहां पे भी अगर बी घटक का है तो बी घटक का भी क्या होना चाहिए, ज्यादा हो जाना चाहिए, यानी पी बी ज्यादा हो जाना चाहिए किससे, एक्स बी पी बी नॉट से। और ये जब पी घटक का वासुदाब बढ़ गया तो बताओ उस विलयन का वासुदाब नहीं बढ़ जाएगा क्या? पी बराबर पी ए प्लस पी बी तो होता है। जब घटक का वासुदाब भी बढ़ गया तो हमारा विलयन का वासुदाब बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम कर ले एक्स ए, यहाँ पे एक्स बी कर देते थे 0, एक्स ए बराबर 1, यहाँ पे एक्स बी बराबर 1 और एक्स ए बराबर 0। यहाँ पे पी ए नोट कर सकते हैं और यहाँ पे पी बी नोट। हम जब एक इक्वेशन बताए थे, जब रॉड के नियम पढ़ा रहे थे तो यही सेम ग्राफ बनवाए थे, लेकिन उस सेम ग्राफ में हमने क्या किया कि यहाँ पे वासुदाब क्या हो गया, बढ़ गया। ये वासुदाब क्या हो गया, बढ़ गया बाबू। जितना वासुदाब होना चाहिए उससे ज्यादा वासुदाब हो गया। हम समझते हैं कि धनात्मक विचलन आपको समझ में आया होगा। बाबू आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और करें, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े। थैंक यू।